हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लश में। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं किया जाता है क्योंकि अब तो टाइम धीमे धीमे कम बचा हुआ है। मई में आपका CUT का एग्जाम कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए सीधे आते हैं टॉपिक पे। अभी जो चल रहा था, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, हमने यूनिट 5 स्टार्ट की थी जो थी अकाउंटिंग फॉर शेयर। और वहां पे हमने क्या पढ़ा था, लास्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखा हो लास्ट वीडियो जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने शेयर का कॉन्सेप्ट बड़े ही अच्छे से बताया है कि शेयर होता क्या है, इसकी नीड क्यों पड़ती है, शेयर का नेचर कैसे होता है, कंपनी क्या होती है, शेयर के टाइप याद कीजिए 43A एंड 43B में मैंने बताया था। सेक्शन 43 है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप के होते हैं इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। कंपनी को शेयर की नीड होती ही क्यों है, मैंने इसको भी काफी अच्छे से बताया था। जिन्होंने लास्ट वीडियो ना देखा हो जाके देखिएगा, वन बाय वन एकदम लाइन से वीडियो लगी हुई है। हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको यहां पे एक्सप्लेन किया गया है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। उसी के आगे स्टार्ट किया जाता है। आज देखते हैं आज के सेशन में क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बाद, ठीक है। लास्ट वीडियो में टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तक था। हाँ, इसके बाद आता है सीधे इश्यू ऑफ शेयर। क्या था बच्चों, इश्यू ऑफ शेयर, जो हमें पढ़ना है कि शेयर्स कितने टाइप से इश्यू होते हैं। तो जनरली आपने दो पढ़ा होगा, एक तो इश्यू फॉर कैश बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन, इश्यू फॉर कैश एंड अदर देन कैश, यही दो पढ़े थे। और अदर देन कैश दो तरीके से होता है। एक तो जो अदर देन कैश है, एक तो होता है वेंडर को, याद कीजिए जब वेंडर से एसेट्स वेंडर्स कोई भी एसेट्स हम खरीदते हैं और एसेट्स के बदले में क्या देते हैं भाई, किसी भी दुकानदार से अगर तुमने कोई संपत्ति खरीदी है तो बदले में उसको पैसे दोगे, या तो पैसे दो या तो फिर कंपनी क्या दे देती है, पैसों के बदले में शेयर। तो इसी को बोल देते हैं आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के अगेंस्ट, कैश के अलावा किसके लिए हम शेयर्स को देते हैं। तो कभी भी जब हम वेंडर्स कोई एसेट्स खरीदते हैं तो उसके लिए भी हम शेयर्स, पैसों की जगह शेयर्स दे देते हैं। इसके बाद ये चीज आपने बहुत कम पढ़ी होगी या ना के बराबर पढ़ी होगी, इशू टू प्रमोटर्स। प्रमोटर कौन होते हैं, सभी को पता होगा सर, जो कंपनी के प्रमोशन के लिए आते हैं, जो सारा डॉक्यूमेंट्स कंपनी के बनाते हैं। याद कीजिए 11th में जो सेकंड चैप्टर है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कंपनी के फॉर्मेशन में ही सबसे पहले कौन आता है, प्रमोटर्स। प्रमोटर्स ही आते हैं, बताते हैं वो कंपनी का प्रमोशन होगा कैसे, वो सारी चीज बताते हैं, जिसके बदले में वो कुछ फीस लेते हैं। तो जब हम प्रमोटर्स को फीस के बदले में क्या देते हैं, फीस के बदले में मतलब कैश नहीं देते, कैश के अलावा क्या देते हैं, शेयर्स देते हैं, तो उसे कहते हैं इशू टू प्रमोटर्स। तो यहां पे हमने क्या देखा, शेयर्स तीन तरीके से इशू किए जाते हैं। पहला एक तो कैश के लिए और दूसरा होता है अदर देन कैश। अदर देन कैश के दो पार्ट, एक होता है वेंडर को, एक होता है प्रमोटर को, ठीक। तो बच्चों देखो, ये दो तो आपने खूब पढ़ा हुआ है, ये दो तो आपने पूरे साल पढ़ा है, इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि डीप में जाऊंगा तो फिर मैं चलूंगा इशू से रिलेटेड कोई एंट्री बताऊं, फॉर फ्यूचर की एंट्री बताऊं, कैपिटल रिजर्व की एंट्री बताऊं, तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि साल भर आपने खूब पढ़ा है। अभी आपका एग्जाम भी हुआ था, आपने दिया भी होगा। तो यहां पे जो ये वाला पोर्शन है इशू टू प्रमोटर, मैं सिर्फ इसकी एंट्री बनाऊंगा, बाकी इन दो की एंट्री तो आपको पता होगी। तो जब भी प्रमोटर्स को इशू होता है तो वो हो जाती है गुडविल। क्या हो जाती है, गुडविल। तो जब भी शेयर्स प्रमोटर को इशू किया जाता है तो एंट्री बनती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, इक्विटी शेयर अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर दिया है प्रमोटर को तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये एंट्री कतई मत भूलना, क्योंकि जो आप जनरली पढ़ते हो वो पेपर में बहुत कम देखने को मिलता है कंपटीशन में, और जो आपसे स्किप हो जाता है या आप नहीं पढ़ते हो, जनरली पेपर में वही चीज आ जाती है। हो सकता है पेपर में बोल दे इशू टू प्रमोटर्स, इशू टू व्हेन द शेयर्स इज इशू टू प्रमोटर देन व्हिच अकाउंट इज डेबिटेड। जब शेयर्स
प्रमोटर को इशू किया जाता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? तो ऑप्शन में क्या आएगा? गुडविल आएगा, और गुडविल पे आप टिक लगाएंगे। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक? इस एंट्री को मत भूलना, मैं बार बार बोल रहा हूं, पेपर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये दोनों आपको याद होती है। इनमें तो कई एंट्रियां बनती हैं, इनमें कई केस, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, शेयर फॉर फ्यूचर, री इशू ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर में दो एंट्रियां बनती है, एक तो री इशू की, एक ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इतनी चीजें आपने पढ़ी होंगी। इसके बाद अदर देन कैश में आपने दो एंट्री पढ़ी होगी। एक तो जब हम वेंडर से कोई चीज खरीदते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और दूसरी एंट्री इसकी क्या बनती है? जल्दी बताओ। वेंडर को जब हम पेमेंट देते हैं तो वेंडर को हम पेमेंट किस चीज की देते हैं? तो शेयर्स की देते हैं, याद है? तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स या टू प्रेफरेंस शेयर्स एंट्री बनती है। तो इतनी चीजें याद होंगी, इसलिए मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। और बाकी ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर ये एग्जाम में देखा गया है कि अक्सर पूछ लेता है कि व्हेन वी इशू अ शेयर टू द प्रमोटर्स देन व्हिच अकाउंट इज डेबिटेड। तो याद रखिएगा कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? गुडविल अकाउंट। मत भूलना, बार बार मैं एक ही चीज पे फोकस डाल रहा हूं, इसको याद कर लेना। ये दिमाग में नहीं होगा तो इसको ध्यान में रखना कि प्रमोटर्स को जब भी शेयर इशू किए जाते हैं तो एंट्री क्या बनती है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद सीधे आ जाती है आपकी केस स्टडी, और यहीं से होता है आपके क्वेश्चन स्टार्ट। तो जो आज का वीडियो है वो केस बेस्ड स्टडी का है। 2-3 केसेस देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, और मैंने ये पूरी कोशिश की है कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्सिमम, वो इन 2-3 केसों में हम समझा देंगे आपको। एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझना, क्वेश्चंस बोल क्या है उसे अच्छे समझना, क्वेश्चंस को निकालेंगे कैसे आसानी से, कितनी आसानी से ये फाइंड आउट किया जाएगा उसे समझना। यहां पे कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। तो आइए फिर देखते हैं बच्चों, और इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों इसी के साथ बढ़ते हैं कोई आपके केस स्टडी फर्स्ट, और देखते हैं केस स्टडी फर्स्ट में कितने क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। एक एक को अच्छे से सीखना है, ठीक है बच्चों? कहीं मत जाना, कॉपी पेन लेके बैठना और एक एक चीज को नोट करना, देखना मैंने कैसे यहां पे क्वेश्चंस को कितनी आसानी से और कितनी जल्द से जल्द निकाला है, और इसी तरीके से आपको भी पेपर में करना है। केस स्टडी ऊपर है, क्वेश्चंस नीचे है। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। बच्चों देखो क्या पूछा है, इशूड कैपिटल विल बी, व्हाट इज द इशूड कैपिटल? जल्द से जल्द बताओ, सब लोग बताओ फटाफट, आप सभी के सामने ये विजिबल होगा। कैसे निकालेंगे इसे इशूड कैपिटल? अच्छा, तो इशूड कैपिटल को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैपिटल कितने टाइप की होती है। हालांकि सबको पता होगा, लेकिन मैं उसके बाद भी बता रहा हूं कैपिटल कितने टाइप की होती है। तो पहला होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ध्यान से समझ जाइएगा। ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के टेबल ए में लिखी होती है। कौन सा? टेबल ए में, याद रखिएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो कैपिटल क्लॉज होता है, टेबल ए जो होती है, उसमें जो कैपिटल लिखी होती है वो होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। और ये कैपिटल क्या होती है? जितने जो मैक्सिमम कैपिटल आपके बिजनेस की होती है, जिस कैपिटल से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में बिजनेस में जो कैपिटल लगती है उस कैपिटल को हम क्या कहते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। इसी ऑथराइज्ड कैपिटल में से आपकी कैपिटल की जाती है मार्केट में इशू। इसी ऑथराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट होता है शेयर, जिसे हम कहते हैं इशू कैपिटल। तो इसी कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट मार्केट में क्या होता है? इशू होता है कि पब्लिक उसे सब्सक्राइब करे, ठीक है? तो इशू कैपिटल के बाद आती है सब्सक्राइब कैपिटल। ओके, ये कौन सी कैपिटल होती है? हमने मान लीजिए मार्केट में इशू किया 4000 शेयर्स। कितने शेयर्स? 4000 शेयर्स, और पब्लिक का सब्सक्रिप्शन आया 3000 शेयर्स का। तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो जाएगी? 3000। जितनी कैपिटल के एप्लीकेशन पब्लिक के द्वारा भेजे जाते हैं वो कैपिटल क्या कहलाती है? सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब के बाद आती है कॉल्ड अप कैपिटल।
कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है, मान लीजिए कंपनी का शेयर 10 रुपए का था। कितने का? 10 का था। कंपनी की एक शेयर की कीमत थी 10 और कंपनी ने पब्लिक से मांगा सिर्फ 8। कंपनी ने पब्लिक से कितना मांगा? सिर्फ 8 मांगा। मतलब 10 का शेयर था, कंपनी ने सिर्फ पब्लिक से 8 मांगा, 2 रुपए नहीं मांगा। तो ये क्या हो जाएगी? ये जो 8 होगी ये कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है और ये जो 2 होती है ये अनकॉल्ड कैपिटल कहलाती है। तो कॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल समझ में आया भाई? 10 का शेयर था, कंपनी ने 8 मांगा तो कॉल्ड अप हो गई, 2 नहीं मांगा अनकॉल्ड हो गई। इसके बाद होती है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल क्या होती है? जब कंपनी ने जितना मांगा है, अगर कॉल्ड किया है, अगर वो पूरा पैसा पब्लिक दे देती तो वो पूरा पेड अप कहलाता है, नहीं तो पब्लिक ने जितना पेड किया है वो होती है पेड अप कैपिटल। मतलब कंपनी ने मांगा 8 और मान लीजिए पब्लिक ने दिया सिर्फ 6। कंपनी ने मांगा अपने शेयर होल्डर से 8 रुपए आपको देना है और शेयर होल्डर ने कितना दिया? सिर्फ 6 दिया, तो बाकी का 2 क्या हो जाएगा? कॉल सिनेरियर। जो पैसा नहीं मिलता उसे क्या कहते हैं? कॉल सिनेरियर। तो जो 6 हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो अगर पब्लिक ने पूरा 8 दे दिया है तो 8 पेड अप हो जाएगी, नहीं तो पब्लिक जितना देगी उतना क्या हो जाएगा? पेड अप हो जाएगा। पेड अप के बाद एक कैपिटल आती है आपकी ये रिजर्व कैपिटल। एक आता है पॉइंट रिजर्व कैपिटल, एक आता है कैपिटल रिजर्व। ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व बोथ आर डिफरेंट थिंग। ये रिजर्व कैपिटल जो होती है उसको ध्यान से समझना। देखो बेटा, जब कॉल्ड किया गया था 8 रुपए तो ये 2 रुपए बची थी अनकॉल्ड कैपिटल। अगर कंपनी इसे कब मांगेगी? अगर कंपनी इसको इस कैपिटल को अपने पास रिजर्व रखती है, कहती है हम इसे वाइंड अप के टाइम मांगेंगे। कब मांगेंगे? वाइंड अप के टाइम। मतलब जब तक कंपनी चलेगी तब तक ये अनकॉल्ड कैपिटल हम नहीं मांगेंगे। हमने इसको अपने पास क्या किया? अपने पास रिजर्व में रखा, ये 2 रुपए। और 2 रुपए कब मांगेंगे? 2 रुपए हम शेयर होल्डर्स कब मांगेंगे? जब कंपनी बंद होगी। तो जब कंपनी बंद होगी तब शेयर होल्डर को ये पैसा देना है। तो ये पैसा कंपनी का क्या कहलाता है? ये पैसा कंपनी का कहलाता है रिजर्व कैपिटल। और कैपिटल रिजर्व में कौन सा पैसा जाता है? ये तो सभी को पता होगा सर, जो भी कैपिटल प्रॉफिट होते हैं वो सभी कहां ट्रांसफर हो जाते हैं? कैपिटल रिजर्व में। जस्ट लाइक अ फॉरफीचर अमाउंट। आप ध्यान से देखिए, फॉरफीचर लास्ट में कहां ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व में होता है ना। अभी मैं बताऊंगा कैसे वो फायदा हुआ, कैसे वो कैपिटल प्रॉफिट होता है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। इश्यू के बाद कैसे जो फॉरफीचर के अमाउंट है कैपिटल रिजर्व में जाता है, वो प्रॉफिट कैसे होता है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो कैपिटल की सभी टाइप समझ में आ गए। ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व दोनों एक चीज नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या लिखा है? इशूड कैपिटल विल बी। इशूड कैपिटल कितनी होगी? तो अभी मैंने क्या बताया? इशूड कैपिटल, जो कैपिटल पब्लिक में इशू होती है उसे हम क्या कहते हैं? इशूड कैपिटल। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इशूड कैपिटल पूछे, कैपिटल कोई भी पूछे, तो कैपिटल में जो अमाउंट का मल्टीप्लाई होता है वो होता है शेयर की फेस वैल्यू का। ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी बच्चे प्रीमियम वगैरह जोड़ देते हैं, मत जोड़िएगा, हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो बेटा देखो, इशूड कैपिटल। अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोहन लिमिटेड ने ऑफर किया 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच टू द पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ 40 रुपीज पर शेयर। तो कितना ऑफर किया पब्लिक को? 30,000। कितने वाले शेयर थे? 100 वाले। यही तो इशू हुआ था, तो जितना इशू हुआ वही हो गई इशूड कैपिटल। तो 30,000 इंटू 100, 30,000 इंटू 100 आ जाता है 30 लाख। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। तो इशूड कैपिटल क्या होगी? जितना शेयर इशू हुआ। आगे देखिए क्या है, 30 एप्लीकेशन पे मिला है, 70 अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब इस 70 में 40 रुपए प्रीमियम है, 40 ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। 28,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। ये 28,000 क्या हो जाएगी? सब्सक्राइब कैपिटल। पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया है? सिर्फ 28,000।
इशू कितना किया था 30,000, सब्सक्राइब कितना हुआ 28। कौन सा केस है याद कीजिए, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। ये जितना इशू हुआ उससे कम मिला है, और जब जितना कम मिलेगा वही सब्सक्राइब होगा, उसी का पैसा मिलेगा। तो इशूड कैपिटल क्या थी 30,000, लेकिन सब्सक्राइब कैपिटल क्या है 28,000 इंटू 100 28 लाख। समझ में आया। इसके बाद देखो, एक शेयर होल्डर था, 1,000 शेयर्स थे जिसके पास, इसने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था। मतलब जब भी पैसे नहीं मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर कहते हैं। तो अब हम इसी के साथ देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या आता है। चलो, क्वेश्चन पढ़ लिया है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है, पहले का आंसर भी हो गया है। इशूड कैपिटल कितनी थी 30 लाख। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है सब्सक्राइब कैपिटल विल बी। याद कीजिए, अगर याद होगा तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। नोट ऑफ अकाउंट बनता था, नोट ऑफ अकाउंट। नोट ऑफ अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते थे, ऑथराइज्ड कैपिटल। ये शेयर कैपिटल का नोट ऑफ अकाउंट है, शेयर कैपिटल का। ऑथराइज्ड कैपिटल होती थी, ऑथराइज्ड के बाद इशूड कैपिटल लिखते थे, इशूड के बाद हम लिखते थे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, लिखते थे। सब्सक्राइब कैपिटल में दो चीज आती थी, एक आती थी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। क्या आती थी, फुल्ली पेड अप। एक आती थी नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। और नॉट फुल्ली पेड अप में से ही माइनस होता था कॉल्स इन एरियर, और प्लस हो जाता था शेयर फॉर फ्यूचर। और फिर जो कैपिटल यहां आती थी वही होती थी सब्सक्राइब कैपिटल। तो यहां क्वेश्चन में क्या पूछा है, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब ये पूरी सब्सक्राइब कैपिटल, चाहे वो फुल्ली पेड अप हो चाहे वो नॉट फुल्ली पेड अप हो, दोनों को जोड़ के हम निकालते हैं यहां पे सब्सक्राइब कैपिटल। तो देखो कितना आसान है निकालना, आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपके सामने आपका आंसर होगा। कैसे सही, कैसे? सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है पब्लिक का कितना सब्सक्रिप्शन आया है। अब देखिए पब्लिक का कितना सब्सक्रिप्शन था 28,000 शेयर्स का, और एक शेयर की कीमत क्या थी सर, एक शेयर की कीमत थी 100। कितना हो गया 28 लाख हो गया। पब्लिक ने इतना ही तो सब्सक्राइब किया, पूरा 30,000 तो सब्सक्राइब किया नहीं है। पब्लिक का सब्सक्रिप्शन कितना था 28,000, ठीक। ये 28 लाख हमको मिलना चाहिए था भाई। पब्लिक ने अगर 28,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया 100 रुपीज वाले, तो 28,000 इंटू 100 28 लाख हम 28 लाख कंपनी को मिलना चाहिए था। अब क्या 28 लाख मिला तो नहीं सर, 1,000 शेयर हो, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1,000 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो बच्चों देखो, इसमें से 1,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला। कौन सा, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। अब बच्चों से गलती क्या होती है, वो देखते हैं अलॉटमेंट 70 की है और ये 40 की है, 70 40 110, और यहां पे 110 का मल्टीप्लाई और यहां से माइनस, और कहते हैं सर आंसर आ गया। गलत हो जाएगा, हमेशा गलत हो जाएगा। याद रखिए प्रीमियम नहीं लिया जाता, मैंने अभी बताया था। कभी भी शेयर कैपिटल निकालते समय प्रीमियम मत लीजिएगा, फेस वैल्यू लीजिएगा। तो फेस वैल्यू अगर इसमें 70 में से 40 प्रीमियम निकाल दो तो यहां बचेगा 30 और ये हुआ 40, तो 40 30 70, मतलब आपको अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मिला के कितना पैसा नहीं मिला, 70 रुपए। भाई जो 1,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का था 30, 70 नहीं था, क्योंकि 70 में से 40 तो प्रीमियम था, 30 अलॉटमेंट का था और फर्स्ट एंड फाइनल का 40 था। 40 प्लस 30 बराबर 70, ठीक। अब 1,000 इंटू 70 मतलब होता है 70,000। 28 लाख में से 70,000 नहीं मिला, 28 लाख में से 70,000 नहीं मिला, तो टोटल कितना मिला था बच्चों, मिला था सर 27,30,000। और यही 27,30,000 हो जाएगी आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो आपको मिली थी। सब्सक्राइब कैपिटल देखो ऑप्शन में कहीं है 27,30,000, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। तो सब्सक्राइब कैपिटल हमने कैसे निकाला समझ में आया। पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया था 28,000, एक शेयर की कीमत क्या थी 100, मल्टीप्लाई किया,
और जितना भी कॉल सिनेरियो होता है सीधा सीधा माइनस मार दो, जो अमाउंट आएगा वही पूरी सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी। ओके, एनी डाउट? नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। अब सर इसको कैसे निकालेंगे? अभी इसके पहले पूछा था सब्सक्राइब कैपिटल, सिर्फ सब्सक्राइब। तो उसमें हमने देखो मैंने क्या किया, सब्सक्राइब में दो चीज आती है, एक आती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एक आती है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो जो कैपिटल सब्सक्राइब हुई है, फुल्ली पेड अप हुई है, वो कितनी है? तो बच्चों देखो, पब्लिक ने टोटल सब्सक्राइब किया था 28,000। टोटल कितना सब्सक्राइब किया था? 28,000। लेकिन इसमें से कितने शेयर पे पैसे नहीं मिले थे? कितने शेयर पे? तो 28 में से 1,000 शेयर ऐसे थे जिन पे फुल अमाउंट नहीं मिला था, वो फुल्ली पेड अप नहीं थे, वो फुल्ली पेड अप नहीं थे। तो 28 में से एक गया, मतलब जो 27,000 शेयर थे ये फुल्ली पेड अप थे। फुल्ली पेड अप का मतलब 27,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 27 लाख। 27,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 27 लाख। और आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 27 लाख इज योर करेक्ट आंसर। तो यहां पे जो फुल्ली पेड अप कैपिटल होगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, वो कितनी होगी? वो हो जाएगी बच्चों 27 लाख। एनी डाउट? नहीं है? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, लो भाई वही चीज आ गई, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल कितनी थी? तो 28 तो टोटल सब्सक्राइब थी, 28 में से सिर्फ एक ही हजार तो ऐसा था, सिर्फ 1,000 ऐसा था जो फुल्ली पेड अप नहीं था, बाकी 27 क्या था? फुल्ली पेड अप था। 1,000 फुल्ली पेड अप नहीं था, तो कैसे निकालते हैं? 1,000 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 लाख। माइनस जो निकालने का तरीका है, माइनस 1,000 इंटू बताओ कितना पैसा नहीं मिला था? तो सर 70 नहीं मिला था, 70,000, कितना बचेगा? 30,000। ये 30,000 क्या आ गई? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। सर इसको तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, बिल्कुल। जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, जिनके पास थोड़ा सा, हालांकि दिमाग तो सभी के पास कम होता है, बहुत ज्यादा भगवान ने नहीं दिया किसी को, तो इसलिए बच्चे बड़ा सोच समझ के उसको लगाते हैं पढ़ाई में कि खर्च हो गया तो बाकी दिमाग कहाँ लगेगा ना। तो जो भी दिमाग है, जिनके पास, जिन्होंने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की होगी, उनको ये पता होगा कि ये 30,000 डायरेक्ट कैसे आएगा। कैसे आएगा? एकदम सिंपल सा भाई, उसने ना अलॉटमेंट दिया ना फर्स्ट कॉल दिया, ना अलॉटमेंट दिया ना फर्स्ट कॉल दिया, तो दिया कितना? सिर्फ एप्लीकेशन, मतलब सिर्फ 30 ही रुपए तो दिया, तो हमें मिलेगा कितना? 30। 1,000 इंटू 30 इज इक्वल टू 30,000। तो जैसे भी आपको समझ में आए आप वैसे कीजिएगा। आपने इस तरीके से पढ़ा होगा कि पहले पूरा लिखते हैं, फिर जितना नहीं दिया वो कॉल सिनेरियो हो जाता है, वो माइनस हो जाता है, माइनस के बाद जो अमाउंट बचता है वही होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो। अब पेपर में क्विक आंसर देना होता है, टाइम होता है कम, क्वेश्चन देखो आंसर दो, तो कोशिश कीजिए कि ये सब सीख लोगे तो ज्यादा अच्छा है कि भाई जो नहीं दिया उसको काट दो, जितना दिया है वही कैपिटल पेड अप हुई होगी, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। लो भैया लगा दो 30,000। ठीक, चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सो इन बैलेंस शीट विल बी। क्या बात है, कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सो इन बैलेंस शीट विल बी। बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना दिखाया जाएगा? तो बच्चों देखो कितना दिखाया जाएगा। आपको पता है पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया? 28,000, यही तो किया, तो प्रीमियम भी कितने का मिलेगा? 28,000 इंटू 40। आपके हिसाब से तो यही होना चाहिए कि सर 28,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया, 28,000 इंटू 40 प्रीमियम मिलना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखिए, इस 1,000 लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। जब ये 1,000 अलॉटमेंट नहीं देंगे तो ये 1,000 प्रीमियम भी तो नहीं देंगे।
28 में से अगर 1000 ने अलॉटमेंट नहीं दिया है तो 1000 प्रीमियम भी तो नहीं देगा। जब प्रीमियम नहीं देगा तो ये कितना बचेगा? सही, तब तो ये बच जाएगा 27,000। 27,000 इंटू 40, बताओ कितना आएगा? 1 2 3 4, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, 2 10, 10,80,000। क्या ऑप्शन में कहीं है क्या 10,80,000? ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, 10,80,000। कैसे निकाला? कितनी आसानी से निकाला, समझ में आ गया होगा कि सर ये तो 28,000 था पब्लिक का सब्सक्रिप्शन, तो पब्लिक को 28,000 इंटू 40 यही देना चाहिए था, लेकिन पब्लिक ने दिया कितना? कितना दिया? तो 1000 शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। जब 1000 शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का नहीं दिया तो भैया 28 में से एक नहीं दिया, बचा 27 इंटू 40 बराबर 10,80,000 इज योर आंसर। ओके, आ गया समझ में? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कॉल्स इन एरियर विल बी। कितना कॉल्स इन एरियर था भैया? कॉल्स इन एरियर कितना था? अभी आपने देखा जितना पैसा नहीं मिलता है वो होता है कॉल्स इन एरियर। पैसा कितना नहीं मिला था? तो बताओ 1000 इंटू 110 बोले कि 1000 इंटू 70 बोले, बताओ कौन सा सही होगा? जल्दी बताओ, कॉल्स इन एरियर में कितना अमाउंट आएगा? 1000 इंटू 110 बराबर कितना हो जाएगा? 1,10,000 और 1000 इंटू 70 बराबर 70,000। ऑप्शन में क्या दोनों है क्या? सर 70 तो नहीं दिखा, 1,10,000 दिखा, तो यही आंसर हो जाएगा। मैं तुमसे पूछा, बताओ 70 सही होगा कि 110 सही होगा? तो याद रखिए कॉल्स इन एरियर बोल रहा है, कॉल्स इन एरियर में वो सभी अमाउंट को लेते हैं जो पैसा उसने नहीं दिया। तो देखो 70 रुपए तो वो नहीं दिया होगा जो शेयर की फेस वैल्यू है, 70 के साथ साथ वो 40 रुपए प्रीमियम का भी तो नहीं देगा भाई। प्रीमियम उसने अगर अलॉटमेंट नहीं दिया तो अलॉटमेंट पूरा 70 नहीं दिया, तो अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियर 70 हो जाएगा, 1000 इंटू 70। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई 40, तो 110, तो अमाउंट कितना आएगा? 1,10,000। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट विल बी। अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट मिलेगा भैया? कितना अमाउंट मिलेगा? देखो अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट मिलना चाहिए था? 28,000 इंटू 70 मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था, यही तो मिलना चाहिए था। लेकिन तुमको पता है कि 1000 लोगों ने पैसा नहीं दिया था, तो दिया कितने होंगे? दिए होंगे सर 27,000। यही तो पूछा ना, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट विल बी। 28,000 लोगों का पैसा मिलना चाहिए था अलॉटमेंट पे, 28,000 इंटू 70, लेकिन 1000 लोगों ने तो अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं था, तो मतलब 27,000 इंटू 70, बताओ कितना आ जाएगा? 7 7 49 और 7 दूनी 14, 4 18, 18,90,000 आएगा। ऑप्शन में कहीं है? ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, 18,90,000। ठीक, तो अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट मिलेगा? 18,90,000। कैसे निकाला? 28,000 मिलना चाहिए था, 1000 लोगों ने पैसा नहीं दिया था, मतलब 27,000 का 70 के हिसाब से मिला होगा। 27,000 इंटू 70 बराबर 18,90,000। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आओ देख लो क्या है। क्या लिखा है बच्चों? अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल सो इन बैलेंस शीट। वाह भाई वाह, इक्विटी शेयर कैपिटल के अमाउंट जो बैलेंस शीट में दिखाएंगे वो कितना होगा? कितना होगा जल्दी बताओ। जो अमाउंट बैलेंस शीट में दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट के लिए नोट ऑफ अकाउंट बनता है। नोट ऑफ अकाउंट में अभी मैंने बताया था, याद कीजिए, नोट ऑफ अकाउंट बैलेंस शीट में कौन सा अकाउंट, कौन सा अमाउंट दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में जो सब्सक्राइब कैपिटल का अमाउंट होता है, सब्सक्राइब कैपिटल। जब आप नोट ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो उसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल का नोट ऑफ अकाउंट, तो ऑथराइज कैपिटल लिखते हो, इशूड कैपिटल लिखते हो, सब्सक्राइब कैपिटल लिखते हो। सब्सक्राइब में दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। दोनों को जोड़ के जो कैपिटल आती है उसी को हम कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। तो जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है वही कहां दिखाते हैं?
बैलेंस शीट में। और याद कीजिए अभी पहला ही क्वेश्चन आया था कि सब्सक्राइब कैपिटल कितनी थी, पहला दूसरा क्वेश्चन था, पहला तो इशूड कैपिटल था, दूसरा क्वेश्चन था कि सब्सक्राइब कैपिटल कितनी थी, तो वहां पे आपने निकाला था 27,30,000। याद कीजिए क्या ऑप्शन में कहीं है क्या 27,30? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, 27,30,000। यही कहां दिखाई जाएगी? यही दिखाई जाएगी बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है वही दिखाई जाती है। तो यहां पे आ जाएगा 27,30,000, क्योंकि हमारी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी आई थी? 27,30,000 आई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है इन विच हेडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज शो इन बैलेंस शीट। ये तो बड़ा आसान सा है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बैलेंस शीट के किस हेडिंग में दिखाए जाते हैं? किस हेडिंग में दिखाया जाता है जल्दी बताओ। शेयर कैपिटल में? नहीं, शेयर कैपिटल में सिर्फ दो चीज दिखाते हैं, या तो इक्विटी शेयर कैपिटल या तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में बिल्कुल सही, रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंतर्गत ही हम क्या दिखाते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कहां दिखाते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। अदर करंट लायबिलिटी में ध्यान दीजिएगा, एक चीज आती है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस हमेशा कहां दिखाते हैं? अदर करंट लायबिलिटी में। याद, ये तो आपको पता भी नहीं होगा जो मैं आज बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर पेपर में पूछ लेता है कि कॉल्स इन एडवांस को बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं, कॉल्स इन एडवांस को, तो हमेशा आंसर याद रखिएगा, अदर करंट लायबिलिटी में कॉल्स इन एडवांस को दिखाते हैं। ठीक, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, ये तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, यहां पे कुछ नहीं दिखाते, यहां पे कुछ भी नहीं दिखाते। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कॉल्स इन एरियर शो इन बैलेंस शीट। भैया कॉल्स इन बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में कहीं दिखाते हैं क्या? नहीं, कॉल्स इन एरियर हमेशा नोट ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं। नोट ऑफ अकाउंट में कहां दिखाते हैं? शेयर कैपिटल के नोट ऑफ अकाउंट में। जो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल होती है, ये वहां से माइनस हो जाती है। ऑप्शन में देखिए, कॉल्स ने ये ऐड इन शेयर कैपिटल इन नोट ऑफ अकाउंट, गलत, ऐड तो होती नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं दिखाएंगे, अदर करंट एसेट्स में नहीं दिखाएंगे, यहां तो वो दिखाते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स ने ये सब्ट्रैक्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल इन नोट ऑफ अकाउंट। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। आप ध्यान से देखिएगा, आपने किया भी होगा, कॉल्स इन एरियर हमेशा नोट ऑफ अकाउंट में, शेयर कैपिटल के नोट ऑफ अकाउंट में सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप वाले में माइनस होती नहीं होती है, तो ये सब्सक्राइब कैपिटल से माइनस हो जाती है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ 1000 शेयर्स इज फॉरफिटेड बाय डायरेक्टर, बोल रहा है ये जो 1000 शेयर जिस पे पैसे नहीं मिले थे, कितने पैसे नहीं मिले थे? तो 70 रुपए आपका फेस वैल्यू थी, 70 क्या थी? शेयर की फेस वैल्यू प्लस 40 रुपए प्रीमियम था। यही 110 रुपए नहीं मिला था इस 1000 पे। तो यही बोल रहा है कि अगर ये फॉरफिटेड हो जाता है, इफ 1000 शेयर्स इज फॉरफिटेड बाय डायरेक्टर, देन व्हाट इज द फॉरफिचर अमाउंट ऑफ शेयर? अब बच्चों ये निकालने के लिए बच्चा तुरंत एंट्री बनाता है। क्या बनाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉरफिचर, सब में अमाउंट लिखता है और तब बैलेंस करने के बाद कहता है सर फॉरफिचर में ये अमाउंट बचेगा। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि डायरेक्ट आप फॉरफिचर के अमाउंट कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्टली फॉरफिचर के अमाउंट। तो बच्चों ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं उसको सीखना। जितना शेयर फॉरफिचर होता है, फॉरफिचर, तो जो फॉरफिचर वाली एंट्री में फॉरफिचर होता है, फॉरफिचर वाली एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर फॉरफिचर। तो जो ये टू शेयर फॉरफिचर में अमाउंट आता है, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट में जो अमाउंट आता है वो डायरेक्टली कैसे आता है उसको ध्यान से सीखो। तो बेटा ये जो 1000 शेयर्स है इसमें उसने कितना पैसा नहीं दिया था? तो सर 70 रुपए फेस वैल्यू और 40 रुपए प्रीमियम तो नहीं दिया था, 110 तो नहीं दिया था उसने। तो कितना दिया था? तो ध्यान से देखो, ये नहीं दिया था, ये नहीं दिया था, सिर्फ इतना अमाउंट दिया था उसने। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था, तो दिया कितना था?
सिर्फ 30 दिया था जो एप्लीकेशन पे था। तो बच्चों वो जितना पैसा देता है ना वही फॉरफीचर होता है, वही फॉरफीचर होता है। कैसे? कभी भी बच्चों शेयर्स का फॉरफीचर नहीं होता। फॉरफीचर का मतलब होता है जब्त कर लेना, हरण कर लेना। तो जब्त क्या किया जाता है? जो आप पैसे दे देते हो। एक डायग्राम से सीखो तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ये शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर, ठीक है, ये कंपनी है। कंपनी ने इसको इशू किया 10 रुपए वाला एक शेयर, सिर्फ एक शेयर लिया था। वो कितने का था? 10 का था। अब इसको 10 रुपए देने थे, इसने कंपनी को 2 रुपए दिया एप्लीकेशन पे, बाकी 8 रुपए नहीं दिए। 2 दिया, बाकी 8 नहीं दिए। अब कंपनी इससे पैसा मांग रही है, भैया पैसा दे दो, पैसा दे दो, ये नहीं दे रहे। तो कंपनी इसको कॉल्स रेविजन में डाल देती है 8 रुपए। फिर कंपनी ने कहा पैसा दे दो, पैसा दे दो, नहीं दिए। कंपनी को लीगल नोटिस देती है कि पैसा दो, नहीं तो हम अपने शेयर्स उठा ले आएंगे। तो ये तब भी पैसा नहीं देते। तो कंपनी ने क्या किया? अपने शेयर्स को इनके पास से ले आई। कंपनी अपने शेयर्स को ले आई, और जो इन्होंने पैसा दिया था 2 रुपए, क्या इन्होंने इस पैसे को लौटाया? क्या? तो इन्होंने इस पैसे को नहीं लौटाया। कंपनी के पास कंपनी के शेयर भी लौटाए और कंपनी ये पैसा भी जब्त कर ली। कौन सा पैसा? जो शेयर होल्डर ने दिया था। तो शेयर होल्डर ने कितना दिया था? 2 दिया था। कंपनी इनसे जबरदस्ती शेयर भी उठा लाई और इनका पैसा भी जब्त कर लिया। तो यही जो जब्त किया हुआ पैसा होता है, यही फॉरफीचर का बैलेंस होता है। समझे? तो यहां पे शेयर होल्डर कितना दिया था? 30 दिया था, बाकी तो नहीं दिया था। तो शेयर होल्डर ने जितना पैसा दिया था वही पैसा कंपनी ने जब्त कर लिया था, वही फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस हो जाता है। व्हाट इज द फॉरफीचर अमाउंट ऑफ शेयर? तो भैया 1000 इंटू 30 इज इक्वल टू 30,000। समझ में आया? देखिए एक छोटी सी केस स्टडी में, एक छोटी सी केस स्टडी में 10 क्वेश्चन कैसे बने। डिफरेंट टाइप के, बैलेंस शीट भी आ गई, कॉल्स रेविजन भी आ गया, सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, इशूड कैपिटल, इसके बाद फॉरफीचर अमाउंट, कॉल्स रेविजन अमाउंट, कितने सारे क्वेश्चंस यहां से बन गए। तो ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, क्वेश्चन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। देखो ऑब्जेक्टिव में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सभी कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, क्वेश्चन चाहे जैसे आए यार, आंसर फटाफट आता है, आंसर फटाफट आता है। लेकिन बस वही है, चैप्टर ही नहीं पढ़े हो कभी मन से, कभी शेयर्स पे ध्यान ही नहीं दिए हो, कभी बहुत मन से पढ़े ही नहीं हो, और फिर जाओगे पेपर देने को कहोगे शेयर वाला क्वेश्चन बड़ा टफ आता है, क्या बताएं हमसे हो नहीं पाता है। बड़ी दिक्कत आती है इसको लगाने में। तो दिक्कत तो आएगी ही, क्यों नहीं आएगी? दिक्कत तो आनी ही है, क्योंकि कभी आपने पढ़ा नहीं है। तो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सब कुछ आएगा, सब कुछ आसान है। इसी के साथ बढ़ते हैं केस स्टडी सेकंड पे। अब भाई देखते हैं केस स्टडी सेकंड क्या है। चलो पहले केस की पूरी स्टडी कर ली जाती है, 2 मिनट का टाइम लेते हैं और टोटल केस को स्टडी किया जाता है। एबीसी लिमिटेड थे, ऑफर्ड किया 40,000 शेयर्स, मतलब इशू हुआ, जो कि 20 था टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज। ये भी प्रीमियम पे इश्यू हुआ है। शेयर की फेस वैल्यू है 20 रुपए, ये है फेस वैल्यू, प्रीमियम है 10 रुपए। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 37,000 शेयर्स, इशू किया था 40,000, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है 37,000। चलो भाई, मतलब ये भी अंडर सब्सक्रिप्शन है। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट। अच्छा, तो बाकी सभी जो भी एप्लीकेंट आए हैं इन सभी को अलॉट किया गया है। अमाउंट वर पेबल एज फॉलो। चलो भाई देखते हैं अमाउंट कैसे दिया। 6 दिया एप्लीकेशन पे, 15 दिया अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, 5 दिया फर्स्ट कॉल पे, और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। तो भैया बैलेंस कितना बचेगा? तो देखो 20 का शेयर था, 10 रुपए प्रीमियम था, तो 20 प्लस 10, 20 प्लस 10 बराबर होता है 30। मतलब शेयर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 30। 6 मिला एप्लीकेशन पे, 15 मिला प्रीमियम सहित अलॉटमेंट पे, तो 15 6
21, 5 मिला फर्स्ट कॉल पे, 21 5 26, तो सेकेंड कॉल पे कितना होगा? 4 रुपए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। इट फॉरफिटेड 3000 शेयर्स ऑफ 20 ईच। अच्छा, कंपनी ने 3000 शेयर्स 20 ईच फॉरफिटेड किया, 16 कॉल्ड अप थी। चलो भाई, 16 रुपीज इस पे कॉल्ड अप थी। कॉल्ड अप मतलब ये जो कॉल्ड अप है ये फेस वैल्यू को दिखाता है। भाई ये 20 क्या थी? फेस वैल्यू थी ना 20 ईच। 20 में से कंपनी ने 16 मांगा था। 16 मांगा था मतलब ये 4 रुपए कंपनी ने नहीं मांगा था। ये जो फाइनल कॉल का अमाउंट है 4, ये नहीं मांगा था। अगर 20 में से 16 मांगा है तो 4 नहीं मांगा। और 4 कौन सा नहीं मांगा होगा? ये सेकंड कॉल, यहां तक मांगा होगा, यहां तक 16 ही है। कंपनी ने 3000 शेयर्स फॉरफिट किए, 20 ईच वाले, इस पे 16 कॉल्ड अप था, हेल्ड बाई मानसी। ओके, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ही लिखा ना, हाँ, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। चलो भैया, मानसी जिसके पास 3000 शेयर थे उसने ये अलॉटमेंट का 15 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम इसमें से था 10, तो मतलब फेस वैल्यू थी 5 और फर्स्ट कॉल का 5, तो मतलब 10 रुपए फेस वैल्यू का और 10 रुपए प्रीमियम का मानसी ने नहीं दिया। यही तो नहीं दिया ना भाई। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मिला के कितना होगा? 5 यहां 5 यहां, 10 रुपए, और 10 रुपए यहां प्रीमियम था, तो टोटल मानसी ने ये 20 रुपए नहीं दिए थे, जिसमें 10 रुपए फेस वैल्यू थी, 10 रुपए प्रीमियम था। ओके, आउट ऑफ दिस 2000 शेयर्स वर रीइश्यूड। 3000 फॉरफिट किया और 2000 क्या हो गया? रीइश्यू हो गया। किसको? सुधा को। एज 16 कॉल्ड अप फॉर 14 पर शेयर। इनसे भी 16 ही कॉल्ड अप की गई और सुधा ने कितना दिया? 14 दिया। अब इसको अच्छे से समझो, पूछ क्या रहा है? अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अरे सही, तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है सिर्फ एक लाइन में सॉल्व होगा, सिर्फ एक लाइन में। ध्यान से देखना कैसे। ये डिफिकल्ट नहीं होता, बस आप इसे डिफिकल्ट बना देते हो। सर पहले हम चले इशू की एंट्री बनाए, सॉरी फॉर फ्यूचर की, पहले हम फॉर फ्यूचर निकाले, फिर इशू की 2 एंट्री बनाए, चले वहां पे माथा पच्ची हो, फिर माइनस किया जाए, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट हो, तब जाके तो आएगा। छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। देखो एक लाइन में कैसे निकालते, कभी छोड़ के मत आना, बड़ा आसान सा है। कभी भी कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आएगा एक लाइन में निकालना, एक लाइन में। कैसे पकड़ना? सिर्फ जितने शेयर्स री इशू हुए हैं, क्योंकि कैपिटल रिजर्व की एंट्री कब बनती है? कब बनती है? जब शेयर्स री इशू होते हैं। तो तुम्हें कौन सा शेयर्स लेना है? री इशू वाला। री इशू कितना शेयर्स हुआ? 2000। अब ये बताओ, अभी मैंने फॉर फ्यूचर के अमाउंट निकालना सिखाया था। फॉर फ्यूचर वाली एंट्री में फॉर फ्यूचर के अमाउंट कैसे आता है? क्या बताया? जितना पैसा शेयर होल्डर दे देता है वही पैसा तो जब्त होता है। जितना पैसा देता है वही तो फॉर फ्यूचर होता है, वही तो जब्त होता है। बताओ इसने कितना पैसा दिया था? तो सर इसने यही 2 तो नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट नहीं दिया था, मतलब इसने सिर्फ 6 रुपए दिया था। 6 दिया होगा, वही जब्त हुआ होगा, वही फॉर फ्यूचर आया होगा। तो 2000 ये 6 जब्त हुआ, मतलब कंपनी ने 6 रुपए जब्त कर लिया था, यही फॉर फ्यूचर का अमाउंट था। ठीक, माइनस, तो जितना पैसा उसने दिया वो जब्त हो गया 6। अब ध्यान से देखो, री इशू कितने पे हुआ? कितने रुपए डिस्काउंट पे हुआ? 16 कॉल्ड अप थी, 14 दिया था सुधा ने, मतलब री इशू के टाइम हमने सुधा को 16 रुपए में दिया और उससे मिला कितना? 14, मतलब सुधा से 2 रुपए नहीं मिला था, तो बस वही 2 रुपए माइनस किया जाएगा, क्योंकि 6 ऑलरेडी था, 2 रुपए उधर एडजस्ट हो गया, बचा कितना? 4। और यही जो 4 हमें फायदा होगा यही कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो 2000 इंटू 4 कितना आया? 8000। साहब बार बार बोल रहे फायदा हुआ फायदा हुआ, कैसे फायदा हुआ? एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और पूरा फॉर फ्यूचर समझ में आ जाएगा कैसे फायदा हुआ। ठीक, पहले देखो ऑप्शन में कहीं 8000 है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, 8000, ऑप्शन नंबर डी। अब वो छोटी सी कहानी सुनो, इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना, कभी भूलना मत।
फॉर फ्यूचर के अमाउंट कभी गलत नहीं होगा। ये फायदा कैसे हुआ ये समझ में आ जाएगा। देखो बच्चा, इसी क्वेश्चन में ध्यान से देखो, कंपनी को चाहिए 20 रुपए अपने शेयर्स पे, कितना चाहिए 20। अब मान लो कंपनी ने मानसी को कुछ शेयर दिए हुए थे, मान लीजिए 3000 दिए थे। मानसी को कितना दिया था 3000, और कंपनी ने 16 ही कॉल्ड की थी। जब कॉल्ड 16 ही की थी तो कंपनी को 16 चाहिए, 20 की मतलब है नहीं। कंपनी 16 मांगा तो मानसी से कितना चाहिए था 16। कंपनी को अपने 16 रुपए से मतलब है, कितने से 16 से। कंपनी, मान लो मैं कंपनी हूं, मैं क्या हूं कंपनी, मैंने मानसी को शेयर दिया कितने का 16 रुपए में, 3000 शेयर दिए 16 रुपए में, तो मुझे 16 चाहिए कि नहीं चाहिए। मानसी ने सिर्फ 6 रुपए मुझको दिया, मानसी ने 6 दिया, बाकी 10 नहीं दिया था। मानसी ने सिर्फ कितना दिया था 6 दिया था, 10 नहीं दिया। हम मानसी से मांगे, ए मानसी लाओ हमारा पैसा दो 10, 6 तो तुम दी हो, 10 बाकी है, दो हमको। मानसी ने कहा नहीं देंगे। हमने फिर मांगा, मानसी लीगल नोटिस भेजे, पैसा दे दो 10 रुपए, नहीं दी। तो हम मानसी के पास गए, उसको पीटे, वो अपना शेयर उठा लाए, क्या दो मेरा शेयर। हम अपना शेयर भी उठा लाए, और मानसी के जो 6 रुपए था वो भी हमारी जेब में है। कहाँ है, पॉकेट में, जेब में। पैसा दिए क्या उसको, नहीं, और शेयर भी ले आए। अब चालाकी देखो, ये शेयर भी आ गया, मानसी का पैसा भी आ गया। जो पैसा जेब में है तुम्हारे, वो तुम्हारा फायदा ही तो है। अब हमने क्या किया, इस शेयर्स को सुधा को दे दिया, दोबारा रीइश्यू किया, बेच दिया। किसको बेचा, सुधा को। अब बताओ, ये जो मानसी वाला शेयर था, इस पे हमको कितना पैसा चाहिए था। मानसी तो से तो 16 ही चाहिए था, मतलब ये जो शेयर था इसमें हमको 16 रुपये चाहिए था बस। 6 हमारी जेब में है, तो मिनिमम 10 रुपए तो मुझको चाहिए ही चाहिए। मैं 10 से नीचे इसको किसी को नहीं दूंगा, 10 से नीचे किसी को नहीं दूंगा। इसीलिए इसने कॉल्ड अप किया, किससे, सुधा से। कहा 16 ही दे दो, लो तुम 16 रुपए। सुधा ने कहा देखो 16 नहीं देंगे, 14 देंगे। हमने कहा अच्छा 14 ही दो, क्योंकि मिनिमम हमको कितना चाहिए था 10, क्योंकि 6 तो जेब में था, 10 रुपए हमको चाहिए था। और सुधा से हमने कितना ले लिया, 14 ले लिया। बताओ 16 होने के लिए कितना चाहिए था 10, और सुधा ने कितना दिया 14। कितना पैसा ज्यादा दिया, 4 रुपए ज्यादा दिया। तो यही 4 रुपए का ही तो फायदा हुआ। इस 2000 शेयर पे कितने का फायदा हुआ, इसी 4 का फायदा हुआ। और यही 4 रुपए हमारा जो कैपिटल प्रॉफिट होता है, यही कहां ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटलिज्म में, जो कि कितना आया 8000। इसी चीज को बच्चे समझने में पूरा साल लगा देते हैं, फॉर्मूला खोजते हैं, और उनको समझ में नहीं आता कि आखिर से फायदा हुआ कैसे। बस वो सीख लेते हैं कि अमाउंट कैपिटलिज्म में जाएगा, हो गया। उनको यही नहीं पता होता कि आखिर से ये है क्या। ठीक है, तो कैपिटलिज्म में वही अमाउंट जाते हैं जो कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो जो शेयर फॉर फ्यूचर रीइश्यू के टाइम के बाद जो अमाउंट फॉर कैपिटलिज्म में जाता है, वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। ओके, उम्मीद है ये कहानी अच्छी लगी होगी और ये केस स्टडी समझ में भी आ गई होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट विल बी। यहां पे क्या पूछा है कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा। अब बच्चों देखो, 3000 में से 2000 तो इश्यू हो गया, 2000 तो चला गया। अब जितना हमारे पास बचा होगा, भाई 3 में से 2 चला गया, बचा कितना होगा 1000। 1000 शेयर जो बचा होगा उसी का वो बैलेंस पूछ रहा है। तो 1000 इंटू फॉर फ्यूचर अमाउंट कभी भी पूछेगा तो मैंने क्या बताया, जितना पैसा उसने दिया था वही तो फॉर फ्यूचर में आएगा। तो भैया 1000 इंटू यही 6 रुपए उसने दिया था, तो 1000 इंटू 6000। ऑप्शन में कहीं 6000 है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, 6000। नहीं आया समझ में, नहीं आया, फिर से बताऊं। देखो 3000 हमने फॉरफिट किया था, हमारे पास फॉर फ्यूचर कितना था 3000। इस 3 में से 2000 क्या हो गया, फिर से मार्केट में इश्यू हो गया, तो हमारे पास कितना बचा 1000। इसी 1000 का ही तो फॉर फ्यूचर बैलेंस बचा होगा। तो फॉर फ्यूचर का बैलेंस कैसे आता है, जो पैसा वो दिया होगा वही जब्त हुआ होगा। उसने 6 दिया था, 1000 इंटू 6 आ गया 6000। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है बच्चों, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल विल बी। यहां पर ध्यान से देखना क्या लिखा है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल।
याद कीजिए, सब्सक्राइब कैपिटल नहीं पूछा है, कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा, कभी गलत नहीं होगा। सब्सक्राइब नहीं पूछा है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप पूछा है। तो यहां तो भैया 3000 फॉर फीचर, देखो 3000 हमने फॉर फीचर के, फिर 2000 क्या हो गया, इश्यू हो गया। सर कैसे निकालेंगे इसको, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल? तो बच्चों कभी भी ऐसा हो कि फॉर फीचर हो, इश्यू हो, आपको सिर्फ एक चीज सोचनी है। क्या क्या सोचनी है? कि मार्केट में आपके कितने शेयर्स हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, एक कहानी, यहां पे आपने इश्यू किया था 40,000, आया था 37,000, आया था आपके पास 37,000। 37,000 में से जब 37,000 आपके पास एप्लीकेशन आया, मतलब 37,000 शेयर मार्केट में इश्यू हो गए। अब उस 37,000 में से 3,000 शेयर्स को आपने फॉरफिट किया था। भाई 37,000 मार्केट में थे, उसमें से 3,000 आपने फॉरफिट किया। तो अब मार्केट में बताओ कितने शेयर्स? सर 37 में से 3 हम वापस ले लिए, तो मार्केट में बचा 34,000 शेयर्स। ठीक, 3,000 हम लेके आए, और फिर उस 3 में से 2,000 मार्केट में क्या हो गया, इश्यू हो गया। तो 34 तो पहले से ही मार्केट में था, और ये 2,000 फिर से मार्केट में इश्यू हो गया। तो बताओ बच्चों मार्केट में कितने शेयर? सर मार्केट में तो हमारे 36,000 शेयर है। 36 है भाई, 34 और 2 36। 37 पहले थे मार्केट में, 3 हम उठा लाए थे, 37 में से 3 गया, बचा 34, और फिर से 2 मार्केट में भेज दिए सुधा को। अब मार्केट में कितने हैं? 36। तो बेटा मार्केट में तो यही शेयर्स है ना, तो जितने शेयर्स हैं ये फुल्ली सब्सक्राइब्ड है कि नहीं है? और कंपनी ने कितना पैसा मांगा था? मांगा था 16 रुपए, इसमें 16 मिल चुका था। 36,000 इंटू 16 कितना होगा? 16 से 96, 16 3 48, और 48 6 54, 5,46,000, 5,46,000। ऑप्शन में कहीं है क्या? 546 के 576 हो गया, 576, 5,76,000। देखो कैसे, 16 से 96, 6 बचा 9, 16 तक 48 9, 48 9 होता है 57 बच्चों, 48 9 57। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक थी। 5,76,000, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 5,76,000। कोई दिक्कत? तो यहां पे कैसे निकाले? यहां पे बस आपको इतना ही देखना, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो बस आप इतना ऑब्जर्व कीजिएगा कि मार्केट में कितने शेयर्स हैं। 37,000 पहले इश्यू हुआ था, 3,000 उठा लाए थे, मार्केट में थे 34,000, फिर 3 में से 2,000 फिर मार्केट में भेज दिया, मार्केट में हो गए 36,000। तो भैया जितने मार्केट में थे वही तो फुली सब्सक्राइब होंगे। 36,000 इंटू व्हाट? तो 36,000 इंटू 16, आपका आ गया 5,76,000। तो बस बच्चों आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाता है। इसके आगे जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम केस स्टडी का पार्ट 2 लेके आएंगे इसी के बाद से। केस स्टडी के पार्ट 2 में हम इसके आगे चीजों को समझाएंगे, वहां पे समझाएंगे कैसे क्वेश्चंस को आसानी से निकाला जाए, और भी बहुत 2-3 केस स्टडी और बताएंगे, और इतने मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।